नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ रघुवीर जांगड़ और आप देख रहे हैं राज एक्यूप्रेशर और कपिंग सेंटर पर। हम आज बात कर रहे हैं वेट लॉस या वज़न को कम करना, या हम कह सकते हैं कि जिनकी फैटी बॉडी होती है तो उनको अपना वज़न किस प्रकार से कम किया जा सकता है। वज़न कम करने के लिए हम देखते हैं कि हमें ज़्यादातर एक्सरसाइज, या हमें कहते हैं कि जितना ज़्यादा पसीना आता है उतनी ज़्यादा आप वेट लॉस कर सकते हो। कहने का मतलब हो गया कि आपकी फैटी बॉडी है उसे आप स्लिम या फिट कर सकते हो। जिस प्रकार यदि हम देखते हैं कि आपको इस प्रकार की बॉडी के अलावा यदि आप देखते हो कि आपको पतला, और यदि आप क्या रहते हो, पतले रहते हो, या आपकी बॉडी फैटी नहीं है, तो आपके काम करने की इच्छा, या हम कह सकते हैं कि आपकी जो डेली एक्टिविटी होती है उसमें आपको शरीर में थकान कम महसूस होगी। अतः हम देखते हैं कि फैट को या वजन को कम करना या घटाने के लिए हमारे पास उपाय के अंतर्गत पहला हम देखते हैं कि हमारे पास उपाय आता है कि आप क्या करें, नियमित एक्सरसाइज करें। दूसरा हमारे पास उपाय आता है कि एक्सरसाइज के ही हम द्वारा देखते हैं कि आप क्या कर सकते हो कि योगासन या योगा के द्वारा आप क्या कर सकते हो, फैट कम कर सकते हो। लेकिन ये तो हमारी होगी नेचुरल प्रोसेस के अंतर्गत। यदि हम वजन कम करने के लिए एक्यूप्रेशर या सुजोग, या हम बात करें कि कलर चिकित्सा के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, फैट को कम किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत हम चुंबकीय चिकित्सा, या हम कहेंगे कि टीसीएम मेरिडियन, या हम सुजोग के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, फैट को कम किया जा सकता है, या उसको हमारे शरीर से फैट को क्या किया जा सकता है, डिजोल्व किया जा सकता है या घोला जा सकता है। ये भी हमारे क्या होती है कि नेचुरल प्रोसेस होती है, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं कि शरीर के ऊपर या तो रंग लगाते हैं, या वहाँ पे क्या करते हैं, मैग्नेट या चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इसी संदर्भ के अंतर्गत मैं आपको आज बताऊंगा कि वजन कम करने के लिए हम 3 तरह के उपाय इस प्रकार, या आगे भी वो बहुत सारे उपाय हैं जिनके अंतर्गत हम ले सकते हैं। वजन कम करने के लिए यदि मैं बात कहूँ कि आपका सुजोग करस्पोंडेंस में ये देखते हैं, सुजोग में तो आपको सभी मेरिडियन या टीसीएम मेरिडियन होती है, वो आपको क्या मिलती है, सूप के ऊपर, मतलब कि हथेली के ऊपर मिलती है, हथेली के आगे और हथेली के जस्ट पीछे। इसका मतलब हुआ कि आपको शरीर पर जो टीसीएम मेरिडियन है वहाँ पे आपको रंग चिकित्सा न करके आपको कहाँ पे करनी है, सिर्फ और सिर्फ हथेली पर करनी है। हथेली के ऊपर हम देखते हैं कि P7 का मतलब हो गया कि पेरिकार्डियम 7। पेरिकार्डियम 7 को हमें क्या करना होता है, ग्रीन करना है। किस कलर से यूज करना है कि हमारा पेरिकार्डियम कौन सा हो गया, 7 हो गया, जहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रीन डॉट लगाना है। ये हमारा हो गया कौन सा, P7, पेरिकार्डियम 7। फिर हम बात करते हैं कि दोनों तरफ होते हैं, तो हम इसके अलावा दूसरी बात करते हैं कि हमारा लंग्स का पॉइंट नंबर 6, लंग्स का पॉइंट नंबर 6 होता है, उसे हमें क्या करना है, रेड करना है, मतलब वहाँ पे हमें रेड डॉट लगाना है। तो P6 रेड की बात करते हैं तो ये हमें कहाँ पे मिलता है, तो ये आपके इसके बीच लगभग यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यदि हम बात करें तो दूसरा पॉइंट मिलता है LU6, जिसे हमें क्या करना है, रेड करना है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि लीवर का पॉइंट फर्स्ट होता है, जिसे हमें क्या करना है कि हम बात करते हैं कि ग्रीन कलर का यूज करेंगे। ग्रीन कलर के अंतर्गत लीवर फेस्ट की बात करते हैं तो लीवर फेस्ट इस अंगुली की तरफ आपको ग्रीन कलर से यूज करना होता है। इसका मतलब हुआ है, ये हो गया हमारा लीवर फर्स्ट पॉइंट है, इसे आपको क्या करना है, ग्रीन कलर यूज लेना है। लीवर के बाद हम बात करते हैं कि स्प्लीन का पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। स्प्लीन की पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, इसे भी हमें क्या करना होता है, ग्रीन रंग से करना होता है। और SP का पॉइंट हमें पता है कि यहाँ पे मिलता है सुजोग के अंतर्गत, तो ये हो गया हमारा SP3। और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि जो हमारा स्टोमच की बात करते हैं तो हमारे शरीर में बाईं साइड में मिलता है, इसलिए इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ बाएं हाथ के इस जगह, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पे CV17 पॉइंट आता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्टोमच का करस्पोंडेंस अंग होता है, उसे भी हमें क्या करना है, ग्रीन कलर से करना है। तो ये थी हमारी वेट लॉस के अंतर्गत हम बात करते हैं कि सुजोग के अंतर्गत हम कलर चिकित्सा के द्वारा वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, या भार में या वजन में कमी किस प्रकार कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें कि इसको यदि हम टीसीएम मेरिडियन के ऊपर ले जाते हैं टीसीएम के साथ, और टीसीएम के साथ हम क्या करें, मैग्नेट का यूज करते हैं, जिसमें हम करेंगे चक्रा मैग्नेट का। चक्रा मैग्नेट में आप जानते हो कि इसकी 2 शेप होती है कि बीच वाला भाग होता है वो एक तरफ क्या होता है,
कि हम कहेंगे एक शेप इसकी ये रहती है जिसमें मध्य भाग क्या रहता है, सफ़ेद रहता है ऊपर से देखने पर, और साइड वाला भाग हमें क्या दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। पीला का मतलब हो गया कि ये भाग हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका मतलब होता है कि यह चक्रा मैग्नेट की बात करते हैं तो ये चक्रा मैग्नेट की शेप के अनुसार हम क्या बोलते हैं कि ये चक्रा मैग्नेट का तरीका हो गया इसको देखने में कि ये क्या है, टोन है, क्या है, टोन है, या ये बढ़ाने के काम लेती है। जब यदि ऊपर से देखने पर इसकी शेप यदि उल्टी हो जाती है, उल्टा होने का मतलब हो गया कि मध्य भाग होता है वो आपको क्या दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा। ये क्या दिखाई देगा आपको, पीला दिखाई देगा। और बाहरी भाग होगा वो आपको क्या दिखाई देगा, सफ़ेद भाग के तौर पर दिखाई देता है, सफ़ेद तौर के भाग पर दिखाई देता है। इसका मतलब हो गया कि इसे हम कहते हैं क्या, कि इसे हम कहेंगे सेडेशन। सेडेशन का मतलब हम एनर्जी वहाँ पे क्या करें, कम करें। तो यदि हमें फैट या वजन या भार को कम करना है तो हमें दो पॉइंटों का ध्यान रखना है। कौन सा, टीसे मेरिडियन के अनुसार एक तो हमारा आता है CV2 पॉइंट और एक आता है CV4। और जब CV8 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, नाभि होती है, या हम बात करते हैं कि जो नाभि या प्लेसेंटा हमारी जो जुड़ी रहती है माँ के साथ, वो नाभि वाला भाग होता है, वो उसको बोलते हैं CV8 पॉइंट। CV8 पॉइंट के मध्य भाग CV2 की बात करते हैं तो CV2 के हमारा यूरिन ब्लैडर मिलता है, उसके जस्ट आगे हमारी जो आगे वाली जो नीचे की तरफ हड्डी होती है उसके जस्ट ऊपर हमारा कौन सा मिलता है, CV2 पॉइंट मिलता है। और नाभि और CV2 के मध्य में हमें क्या मिलेगा, CV4 पॉइंट मिलता है। CV2 और CV4 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत यदि हम देखें कि नाभि के मध्य ये CV2 पॉइंट है तो यहाँ पे नीचे हमारा क्या मिलेगा, CV2 पॉइंट मिलता है। और यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर आ जाती है हमारे शरीर के अंतर्गत, आगे के भाग में हड्डी वाली स्ट्रक्चर आ जाती है, जहाँ पे नीचे क्या रहता है, हमारा यूरिन ब्लैडर या मूत्राशय रहता है। इन दोनों के ऊपर हम क्या करना है कि मैग्नेट के द्वारा हमें चक्रा मैग्नेट के द्वारा क्या करना है, सडेशन करना है। सडेशन का मतलब हो गया कि चक्रा मैग्नेट यहाँ पे हमें इस प्रकार चिपका के रखनी है कि इनका क्या हो जाए, इन दोनों पॉइंटों का सडेशन हो जाए। तो सडेशन करने के लिए हम CV2 और CV4 के ऊपर क्या करते हैं कि चक्रा के द्वारा, चक्रा मैग्नेट के द्वारा हम क्या करते हैं, सडेशन करते हैं या सीडेड करते हैं। CV2 को और CV4 को क्या किया है, सडेड किया है। चक्रा मैग्नेट के अलावा यदि हम बात करें कि फैट वाली गांठ या ज़्यादा मोटा व्यक्ति होता है तो उसकी त्वचा में भी क्या हो जाती है कि हम देखते हैं कि कहीं कहीं गांठें होने लग जाती है, जिनको हम बोलते हैं लिम्फोमा या फैटी गांठ या फैट की गांठ बनना, जो शरीर में हम त्वचा में देखते हैं कि दबा के देखने पर दर्द नहीं होता, या हम देखते हैं कि वो त्वचा के ऊपर अवहार के रूप में हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। तो इसको आप डिजोल्व करने के लिए, फैट के लिए, इसका साधारण उपाय के तौर पर हम लेते हैं रंग चिकित्सा या कलर चिकित्सा के अंतर्गत। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि इस फैट के बाहर, या हम कह सकते हैं कि ये जो गांठ है इसके बाहर आपको जो कलर आते हैं, जो स्किन फ्रेंडली होते हैं, कहने का मतलब होता है जो कलर हमारी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते, उसमें से आपको ग्रीन कलर लेना है और इस गांठ के बाहर आपको ग्रीन सर्कल बनाना है। धीरे धीरे ये गांठ क्या होगी कि आपकी डिजोल्व हो जाएगी। कहने का मतलब कि धीरे धीरे ये छोटी होते होते हमारे शरीर के अंदर फैट होगा वो क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा या खत्म हो जाएगी। और जब तक आपको लगा के रखनी है, जब तक ये पूरी क्या नहीं हो जाए, कंप्लीट डिजोल्व नहीं हो जाए। ये आप शरीर में जो कलर चिकित्सा की जो सर्कल थेरेपी है उसको आप शरीर में कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आपके पूरे शरीर के ऊपर इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो हमने बात की थी कि यदि हम बात करें कि फैट डिजोल्व के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो उपाय के अंतर्गत मैंने आपको सुजोग के अंतर्गत बताया है कि P7 ग्रीन होगा पेरिकार्डियम, और लंग्स 6 रेड होगा, लीवर होगा 1 वो ग्रीन होगा, और स्प्लीन 3 ग्रीन होगा, और स्टोमच करस्पोंडेंस को हम क्या करेंगे, ग्रीन करेंगे, जो आपको हथेली पर इस प्रकार दिखाई देंगे। दूसरी बात करता हूँ कि टी से मेरिडियन के अनुसार यदि हम वहाँ पे चक्रा मैग्नेट का यूज़ करते हैं तो CV2 और CV4 जो मैंने लोकेशन दी है वहाँ पे आप क्या करोगे, चक्रा मैग्नेट के द्वारा सडेशन करोगे। सडेशन करने का तरीका यही हो गया कि मध्य वाला भाग आपको क्या दिखाई देगा, पीला, और बाहर वाला भाग आपको उस मैग्नेट का क्या दिखाई देगा, सफ़ेद दिखाई देगा। और इसी के साथ मैंने आपको अगली बात बताई थी कि यदि फैटी शरीर है और कहीं कहीं पे आपको गांठें मिलती है जो क्या होती है, छोटी छोटी होती है,
उसको देखने पे आपको नहीं पता चलता, तो आपको जब उसको हाथ लगाते हो तब आपको पता चलता है। इसका मतलब है कि उसको बाहर आपको क्या करना है, ग्रीन सर्किल से करना है। इसका रिजल्ट यदि आपको अच्छा मिलता है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आप लोगों की जो हमने जो जानकारी दी है वो जन जन तक पहुँचे और लोगों को क्या मिले, एक साधारण से उपाय से उनको फायदा पहुँचे। धन्यवाद।